हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 एपी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरह का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, पर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं, पर आपका एपी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एपी में ए क्या होता है, डी सर्वांतर क्या होता है, एसएन क्या होता है, सम ऑफ एसएन क्या होता है, एनवा पद क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन हम जो है यहाँ 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट एपी से रिलेटेड क्लियर हो जाए। सो हम लोग पहले बात करते हैं पहला प्रश्न से। मेरे पास पहला प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो डी का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी एपी का आपका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, सॉल्यूशन में किसी एपी का 17वां पद, तो मान लेते हैं कि किसी एपी का 17वां पद जो है आपको दिया गया है। बोला 17वां पद का क्या कंडीशन दिया गया है कि 10वें पद से, इसका 10वें पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो इसको हम लोग 7 अधिक कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 17वां पद का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। तो 17वां पद का फॉर्मूला, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है आपका, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए क्या है आपका प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद है, और डी आपका सार्वांतर है, सार्वांतर, और एन क्या है पद। तो इस तरह से अगर हम लोग 17वां पद यहाँ निकालें तो 17वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। 17वां पद देखते हैं, ए प्लस, 17वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, तो 17 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। यहाँ से 10वां पद का फॉर्मूला यहाँ बैठाते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1, तो एन यहाँ 10 है, माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। यहाँ ए और डी आपको पता नहीं है, ए ही रहने देंगे, डी ही रहने देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 17 माइनस 1 16 डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी, और इससे 7 अधिक है तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ से ए को इधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो ए और ये कैंसिल, ऐसे भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ए को 9D को इधर ले आएंगे तो 16D इधर रहेगा, और यहाँ से 9D इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 7 बचेगा। और यहाँ से फिर क्या करेंगे 16D में 9D माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7D, और 7D इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर यहाँ से D निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे, इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो डी बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 17वां पद निकालने के लिए ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और 10वां पद निकालने के लिए ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ए से ये कैंसिल आउट हो जाता है, और उसके बाद 16D इधर बचता है, इधर 9D और प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से डी का वैल्यू, हमको यहाँ डी पूछा था तो डी का वैल्यू कितना आ गया 1। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, अगला प्रश्न है एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई एपी है, कोई एपी है जिसका तीसरा और 9वां पद 4 और -8 दिया हुआ है। तो जल्दी से इसको भी बनाते हैं हम लोग। किसी एपी का तीसरा पद दिया हुआ है आपका, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
तीसरा पद आपका कितना दिया हुआ है 4, तो तीसरा पद का मान आपको 4 दिया हुआ है। और फिर से एक और इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि तीसरा पद और 9वें पद, तो 9वें पद का मान कितना दिया हुआ है, तो क्रमशः -8 यहाँ आपका दे दिया है -8। तो तीसरा पद का फॉर्मूला बैठाते हैं। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3n-1 इंटू डी होता है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2d डायरेक्ट हम लोग बैठाएंगे। और ये 9 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 8d। अब फिर दोनों को क्या करना है, हल करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ये आप लोग विलोपन विधि आप 2-4 वाले रेखिक समीकरण में पढ़े होंगे। इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। किसी एक का कोफिशिएंट यहाँ बराबर होना चाहिए, डी का बराबर नहीं है पर ए का 1 बराबर है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से -8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -6d, और यहाँ से 4 में +8, यहाँ आ जाएगा आपका 12, यानी कि d बराबर जो है आपका 12/-6। तो यानी कि d इसको काटेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर -2। जैसे d बराबर आपका -2 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग सीधे मान लेते हैं कि माना कि nवां पद क्या होगा आपका 0 होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। एक बात और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग d तो निकाल लिए पर a नहीं निकाले हैं। तो a निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग a निकाल लेंगे। यहाँ से a कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 2d, जो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में किसी में भी d का मान बैठा देंगे, तो d का मान यहाँ कितना था -2, यहाँ d की जगह -2 बैठा देंगे, इज इक्वल टू 4। तो a बराबर a 2 2 जा 4, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, a का वैल्यू 8 आ जाएगा। यहाँ से 8 बैठा देंगे, यहाँ n पता नहीं, n-1, और d का जो वैल्यू है वो d का वैल्यू आपका -2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस यहाँ से हो जाएगा -2n, और यहाँ माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो 8 यहाँ प्लस इंटू माइनस -2n, और यहाँ से प्लस इंटू +2 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं हम लोग, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका -2n + 10 बराबर 0। तो -2n बराबर क्या हो जाएगा आपका -10, 10 उधर जाएगा, तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि n बराबर आ जाएगा 10/2, यहाँ से कटेगा तो 5। मतलब कौन सा पद आपका 0 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5वां पद, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, 5वां पद जो है आपका इसका शून्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो प्रथम पद क्या होगा। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। छठा पद जो है आपका दिया हुआ है, इसका छठा पद जो है आपका दिया हुआ है कि छठा पद जो है, किसी एपी का छठा पद जो है आपका 13 दिया हुआ है, और 12वां पद जो है आपका 25 दिया हुआ है। तो प्रथम पद निकालना है, तो छठा पद का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 13, और 12वां पद का फॉर्मूला हो गया a प्लस 12 नहीं होगा, यहाँ 12 पद तो दिया हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11d इज इक्वल टू 25। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से फिर माइनस, यहाँ से माइनस, फिर यहाँ से माइनस, यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 - 11 यहाँ हो जाएगा आपका 6d हो जाएगा, और यहाँ से आपका 13, 5 में 3 गए तो 2, और 2 में 1 गया तो 1, यहाँ से आ जाए आपका -12, यानी कि d जो बराबर जो है आपका काटेंगे, और यहाँ से 12/6 करेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा d का मान 2। d बराबर आपका आ जाएगा 2, d का मान आ गया आपका 2। अब
A6 बराबर दिया हुआ था, उसमें हम लोग जाके D का मान बैठा देंगे। A प्लस 5D इज इक्वल टू आपका 13। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, जो वैल्यू है D का वैल्यू इसमें बैठा देते हैं। तो A पहले से दिया हुआ था प्लस 5, D का वैल्यू यहाँ 2 बैठा देते हैं 13। तो A बराबर आ जाएगा आपका A प्लस 10 बराबर 13। तो A बराबर हो जाएगा 13 माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा 3। A का वैल्यू आ गया आपका 3। तो प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद तो आपका आ गया 3, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, ये बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर, 81 और 972 के बीच 17 से विभाजित संख्याओं की संख्या बताना है। 81 और 972 के बीच, तो इसका सबसे पहले एपी खोजेंगे कि 17 से पहला संख्या जो है 81 के बाद वाला संख्या कौन सा संख्या है जो 17 से विभाजित। 81 विभाजित नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83। तो पहला संख्या आपको मिलेगा 85। उसके बाद जो है इसके 17 अंक बढ़ाने पर जो है आपको मिलेगा 105 दूसरा संख्या। और लास्ट में जाके 972 से 17 कम अगर करेंगे तो जाके 955 पर जो है आपको 17 से विभाजित संख्या मिलेगा। ये 17 से विभाजित है, ये भी 17 से विभाजित है, ये भी 17। तो पहला पद मिल गया, ए बराबर आपका 85। और डी आपका कितना होगा, तो डी 105 में 85 जाएगा तो आपका हो जाएगा 17 यहाँ जो है आपका 17, यहाँ 102 होगा, यहाँ जो है आपका 102 होगा, सॉरी यहाँ जो है आपका 102 होगा, 102। तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 17, डी का वैल्यू हो जाएगा 17। और ए एन का वैल्यू अंतिम पद जो दिया हुआ है, यानी टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 1955, 1955। तो सीधे क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे। टी एन इज इक्वल टू, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर बैठाते हैं हम लोग तो क्या आता है, टी एन का वैल्यू दिया हुआ 1955, सॉरी 955 नहीं, ए का वैल्यू 85 और प्लस एन का वैल्यू आपको पता नहीं है, एन कितना होगा -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 85, सॉरी डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 17। यहाँ से 17 बैठा देंगे। ये 85 को इधर माइनस करेंगे तो 1955 में से 85 आपको इधर माइनस कर देना है। तो इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू 17। यहाँ से 85 में ना 5 में 5 गया तो 0, 15 में 8 गया तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 8 और यहाँ से आपका 1 बचेगा। यहाँ से डिवाइड कर देंगे 17 को तो यहाँ से आ जाएगा n-1। यहाँ से 1870 आया, उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ से आप इसको काटते हैं 117 कम 17, 17 कम 17 और यहाँ से 0, n-1। तो n बराबर आ जाएगा आपका, एक इधर आ जाएगा 110 और प्लस 1, यानी कि 111। आपका n बराबर जो है आपका 111 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर मेरा क्या है, 5वां नंबर प्रश्न है 1 + 2 + 3 + ... n, इसका कौन सा फॉर्मूला होगा। तो हम लोग यहाँ एसएन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ देखते हैं कि आपका ए का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ 1, डी का वैल्यू आपका जो है 2 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 1 हो गया। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, उसके बाद होता है 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या होता है कि n/2 रहने देंगे, 2 a के जगह अगर हम लोग 1 बैठा देते हैं प्लस n के जगह n ही रहने देते हैं -1 और d के जगह वैल्यू बैठाते हैं 1। तो यहाँ से देखते हैं अंदर क्या आता है, अंदर क्या जो फार्मूला आता है वो आता है 2 + n-1। अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n/2 और यहाँ से इधर आ जाएगा n+1, यानी कि n+1 इंटू n/2। ये फार्मूला जो है आपका, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, n इंटू n+1/2। इस फार्मूला को हम लोग इसको याद करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, n इंटू n+1/2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक
संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला है ये। अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? छठा नंबर प्रश्न है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला अभी जो अभी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए, एस एन बराबर फॉर्मूला बैठाना है। एस एन बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, सॉरी एस एन बराबर फॉर्मूला बैठाना है। एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। तो 1 से 100 तक प्राकृतिक तो एन बराबर आपका क्या हो गया 100। तो एस 100 योग निकालना है तो एन बराबर क्या हो गया आपका 100 और इंटू इधर हो जाएगा 100 प्लस 1 और इसको करेंगे 2 से डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक कटेगा 50 बार में और यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 1 101 50 गुने 101। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है एपी 2 7 12 का 10वां पद का योग, 10 पदों का योग निकालना है। तो इसका 10 पदों का योग कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसका 10 पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक देखेंगे हम लोग क्या है। ए बराबर क्या दिया हुआ है आपका, ए बराबर जो है आपका दिया हुआ 2। डी बराबर क्या है, तो डी जो है आपका 7 माइनस 2 यानी कि आपका हो गया 5। तो एस 10 का वैल्यू निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 10 बराबर निकालना है तो यहाँ से n बराबर आपका 10 हो जाएगा 10/2। यहाँ से 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2 प्लस n क्या है आपका 10, तो यहाँ से 10 बैठा देंगे -1। और डी का वैल्यू आपका क्या है, तो डी का वैल्यू 7 में से 2 करेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 10/2 यहाँ हो गया 4 और यहाँ से आ गया +9 इंटू 5। तो ये आपका जो है आपका हो गया, यहाँ से हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 5 हो गया और इधर हो गया 4 + 45 और ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका आ गया 5 और यहाँ से आ गया 49। इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 5 × 20 = 4 = 24 यानी कि 245 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 245। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, अगला प्रश्न है एपी का प्रथम पद 100 है और डी 50 है, पद 21 है तो योग निकालना है। तो एपी का प्रथम पद ए बराबर आपको 100 दिया हुआ है, डी आपका 50 है, एन बराबर आपका 21 है। तो आपको करना क्या है, इसमें योग निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ एन पता करना पड़ेगा, एन तो पता है नहीं, और सॉरी एन पता हुआ 21 है। तो आपको क्या करना है, S21 बराबर ही निकालना डायरेक्ट। S21 बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है n/2। यहाँ भी हम लोग देखेंगे फार्मूला, यहाँ जो है आपका फार्मूला हो रहा है, सॉरी यहाँ जो है यहाँ n बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, S21 यहाँ से बैठाएंगे 21/2
21/2 और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस एन का जगह दिया हुआ 21 -1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 50। बैठा देंगे हम लोग सारा वैल्यू। यहाँ से हो जाएगा 21/2, यहाँ हो जाएगा आपका 200 और यहाँ से हो जाएगा आपका 20 और यहाँ से 50। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 50 को, तो यहाँ 5 दूना 10 मतलब कि 10 1000 आ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं 1000 डायरेक्ट, 50 गुने 20 यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 10 और 2 0, तो यहाँ से आ जाएगा 21/2 और यहाँ से हो गया 1200, यहाँ हो जाएगा आपका 1200। यहाँ से कट जाएगा 600 आएगा, तो 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी 2 0 बैठेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर। एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? तो एपी का प्रथम 14 पदों का योग आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 पद S14 का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 1050। तो सबसे पहले आपको यहाँ आप प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है आपका 10, तो ये 20वां पद का मान आपको पूछ रहा है। 20वां पद के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ आपको डी का वैल्यू चाहिए। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। S14 का वैल्यू दिया हुआ है 1050, तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2, तो यहाँ से हो जाएगा 14/2 प्लस 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 10 प्लस n हो गया 14 -1 और डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू आपको पता नहीं है, डी निकालना है और यहाँ से आपका 1050। ठीक है, यहाँ से करते हैं कैंसिल आउट, तो यहाँ 7 टाइम्स में हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो गया, 10 दूना यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 14 में गया तो आपका 13 डी बचेगा और यहाँ से हो जाएगा 1050। यहाँ से 7 इधर आ जाएगा, तो 20 प्लस 13 डी बराबर हो जाएगा आपका 1050 और 7 इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20 प्लस 13 डी बराबर, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर ले लेते हैं, 20 प्लस 13 डी बराबर, यहाँ से काटते हैं 7 से कम 7 और 7 पचे 35, 150 यहाँ से कट जाएगा, तो 13 डी बराबर हो जाएगा 150 में से इधर 20 माइनस करेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी कि डी का जो वैल्यू आने वाला है 130/13, यहाँ से कटेगा तो 10 बार में 13 दही 130, डी का मान आ गया 10। ये 20 का मान पूछा है, ये 20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 19d और a का मान आपका जो है दिया हुआ है 10 प्लस 19 और d का वैल्यू आपका जो है 10 यहाँ बैठा देंगे, तो 10 प्लस 190, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा वो 200 आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, हालांकि हम इसको ऑप्शन यहाँ लगा दिए हैं, पर ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए लास्ट 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्रेणी 54, 51, 48 डॉट डॉट का योग 513 है, तो पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, आपको n फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। Sn का वैल्यू दिया हुआ डायरेक्ट कि Sn बराबर आपका 513 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है आपका ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इसका जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Sn बराबर जो है फार्मूला बैठाएंगे। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 और होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का वैल्यू आपका 513 दिया हुआ है, n का वैल्यू आपको पता नहीं है, n का ही वैल्यू निकालना है। 2 a का वैल्यू आप यहाँ देखते हैं 54 दिया हुआ है, तो यहाँ 54 बैठा देंगे, प्लस n
एन आपको फाइंड आउट करना है, माइनस डी का वैल्यू कितना है, तो 51 में से 54 सीरीज घट रहा है तो माइनस में आएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा -3। अब यहाँ से देख लेते हैं 513 है तो इसको डायरेक्ट 2 को इधर ले जाइए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1026 हो जाएगा इधर, और इधर से n यहाँ से हो जाएगा 54 दूना 108, और यहाँ से हो जाएगा आपका -3n + 3। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या है इसमें देखते हैं। 1026 और यहाँ से n, यहाँ से हो जाएगा 108 + 3 111n, 111 हो जाएगा -3n, n को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो 111n - 3n², और इधर हो जाएगा 1026। सारे को इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 3n² - 111n, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस इधर 1026 तो इधर ही रहेगा बराबर 0। यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, n² - 3 3 9 और 3 7 21 37n बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो 3 3 9 और फिर यहाँ से 3 चौका 12, ठीक है, 3 दूना 6, 342 = 0। मतलब कहने का मतलब यहाँ जो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, n² - 37n + 342 = 0। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे बीच वाला टर्म तो ये जो है आपका -18n -19n -19n और आपका -18n, ये आएगा + 342 = 0। सॉल्व करते हैं n², यहाँ से n कॉमन निकल ले लेते हैं, दोनों से n कॉमन ले लेते, क्या बचा यहाँ आपका n बचा, n² n कॉमन ले लिए आपका, तो यहाँ जो है आपका n बचा अंदर में, माइनस यहाँ 19n 19 बचा, माइनस यहाँ से 18 और यहाँ से n कॉमन निकले तो यहाँ -19 बराबर 0। तो यहाँ से n - 19 और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा n - 19, यहाँ से बचेगा n - 18 बराबर 0। तो n बराबर जो है n - 19 को अगर 0 करेंगे तो n बराबर जो है आपका 19 आ जाएगा, और यहाँ से n - 18 को जब 0 करेंगे तो n बराबर आपका 18 आएगा। तो इस तरह से n का वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगा, एक 18 एक 19। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन देखें क्या था, मेरा ऑप्शन पर डिस्कशन करते हैं। 18 और 19 आया है इनका वैल्यू, तो यहाँ देखिए 18 और 19 दोनों आंसर होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो 18 और 19 दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सहायक होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।